बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और PP38 सियालकोट से मुतलिक कुछ ख़बरें हैं जो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। और साथ ही साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उससे मुतलिक भी आज हमने बात करनी है, क्योंकि बड़े दिन हो गए। अक्सर जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी आप हमारी बात नहीं करते, TLP की बात नहीं करते, जबकि हम भी कंपटीशन में इन हैं, कॉन्टेस्ट में इन हैं। तो इस पे भी बात करते हैं। और जो PP38 है इसमें PTI मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है? वजह उसमें जी सादा सी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पे बहुत बड़े भंड हुए हैं। वो भंड कैसे हुए हैं? वहाँ पे सियालकोट की जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें एक तरह का देखा जाए तो दो धड़े हैं। एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा का और दूसरा जो डार बरदरान है, उस्मान डार वगैरह उनका। अच्छा, अब हुआ वहाँ पर ये है कि ये वो हलका है जहाँ पे फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन लड़ा था 2018 में, और मुस्लिम लीग नून के अरमुगान सुबहानी के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो ये क्लेम करती हैं कि ये हलका क्योंकि उनका है और यहाँ पे उम्मीदवार भी उन्हीं की मर्ज़ी का आएगा। तो यूँ उन्होंने कहा यह जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को टिकट दिलवाया, और बाद में पता ये चला कि कैसर बरियार साहब जो टिकट मिलने से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और उसके बाद उनके मुतालिक इंकशाफ ये हुआ कि वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। उन्होंने दरख्वास्त दी तो ज़रूर है, लेकिन जिस वक्त देनी चाहिए थी उस वक्त नहीं दी, और उसके बाद उनके जो कागजात नामज़दगी हैं वो मुस्तरद हो गए। अच्छा, वो मुस्तरद हुए तो उसके बावजूद जो डेंट पड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ चुका था। और हुआ ये कि उसमें जो उनके दो और कैंडिडेट भी थे, एक ताहिर हुंदली और दूसरे सईद अहमद भली, इन दोनों ने भी कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए। लेकिन ताहिर हुंदली से मुतालिक तो हुआ ये कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला लीडरशिप है, जिसमें गवर्नर पंजाब हैं वो चौधरी ग़ुलाम सरवर, उसके अलावा फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, ये मुतहरिक हुए और उन्होंने उनको कॉन्टेस्ट से विड्रॉ करने पे एग्री कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो मामला हल हो गया, और ये बात भी तय हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना टिकट है अब एहसन सलीम बरियार को दे दिया है। ये कैसर इकबाल बरियार के भाई सलीम बरियार के बेटे हैं। सलीम बरियार कौन हैं? उनका थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड ये बता देता हूँ कि वो अभी भी मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सूबाई नायब सदर हैं, और उनके बेटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब वर्कर है वो गुमगू की कैफियत का शिकार है। वो ये कहता है कि एक लड़का या एक बच्चा जिसका वालिद अभी भी काफ लीग में है, उसके बेटे को टिकट दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर वो क्यों कर वोट करें उस कैंडिडेट को जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। तो ये वजह भी बन रही है मुश्किलात में तहरीक इंसाफ की। और सईद अहमद भली ये बड़े अब तगड़े वहाँ पे कैंडिडेट हैं। ये इन्होंने 2018 का जब इलेक्शन तो हार गए, लेकिन इन्होंने कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे हल्के में काम करना शुरू कर दिया। इनके एक भाई होते हैं अमेरिका में, और वो कहा यह जाता है कि वो फंडिंग भी करते हैं, पार्टी में भी बड़े एक्टिव थे। और जब ये कोरोना आया तो उस दौरान सईद अहमद भली ने हल्के में राशन की मद में और दीगर जो लोगों में जो काफ़ी पैसा या बांटा तकसीम किया, आप ये कह लें, और उससे उन्होंने नेक नामी इस हल्के में कमा ली। और उनका ये कहना है कि जब जिस दिन वो इलेक्शन हार गए उससे अगले ही रोज़ यानी कि वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अपना अगले इलेक्शन की तैयारी कर दी, यानी कि 2023 के इलेक्शन की। उन्होंने लोगों से मिलना मिलाना शुरू कर दिया। थाने कचहरियों में जो लोगों के काम होते हैं उसमें उन्होंने उनके साथ खड़ा होना शुरू कर दिया। वो ये कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको ख़ासा मुतहरिक जब कर लिया, तो अब खुश अख्तर सुबहानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2018 में जो मुंतखब हुए थे MPA, उनके इंतकाल के बाद जब ये नशिस्त खाली हुई और दोबारा इंतखाबात का ऐलान हुआ, तो हक तो ये बनता था कि मुझे टिकट दिया जाए। सईद अहमद भली कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे देने के बजाय एक सरमायादार को चुना गया। सरमायादार जब आउट हुए तो उनके भतीजे एहसन सलीम बरियार जो बिल्कुल नौजवान हैं उनको टिकट थमा दिया गया।
अब सुनने में ये आ रहा है कि सईद अहमद भली को भी कोशिशें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि वो विड्रॉ कर लें, जिस तरह ताहिर हुंदली ने कर लिया है। उनको तो कहा गया कि आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो इनको भी कहा गया है। इवन कि ये भी सुनने में आ रहा है कि उस्मान डार साहब को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप कोशिश करें कि वे ये हमारे कैंडिडेट के हक़ में विड्रॉ कर लें, और ताकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन अभी तक, यानी कि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस वक्त तक सईद अहमद भली भरपूर डटे हुए हैं और वो अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। अब मामला ये लग रहा है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून वर्सेस बामुकाबला आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद भली के दरमियान है। वो ये कहते हैं कि अभी भी मैं PTI का हिस्सा हूँ और जीत के PTI में ही जाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है टिकट एहसन सलीम बरियार को मिला है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान यानी कि बैट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे और उनका जो वोट है वो लेंगे ज़रूर। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो डैमेज पहुंचनी है, जो डैमेज होना है, वो सईद अहमद भली ने करना है। अब इसका जो फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नून को है, और मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतमईन है। मुस्लिम लीग नून का एक तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमेशा से वो यहाँ से जीतते आए हैं, अभी भी इम्कान यही है कि वो इलेक्शन जीतेंगे, चाहे कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि हमारी पोजीशन इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में उलझ रही है, आपस में लड़ रही है। उसके बाद जी एक दूसरा फैक्टर है TLP का। ज़ाहिर है अभी तक उनकी जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हो रही इस हल्के में। मैंने वहाँ पर मौजूद बड़े लोगों से बात की कि TLP के जो कैंडिडेट हैं वो कौन हैं और क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस हवाले से अभी तक कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही। एक तो ये भी लोग कहते हैं कि शायद वो जब उनको कलअदम करार दिया गया तो उसके बाद लोग उनके जो खासे कुछ खौफज़दा भी हैं कि शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, तो इस वजह से भी खुल के अब सामने नहीं आ रहे। बहरहाल उनका एक आपको पता है कि वोट बैंक ज़रूर होता है हर हलके में, और जिस हलके में भी वो होंगे उसमें वो डैमेज करेंगे। तो यहाँ पर भी इस वक्त उनके बराह रास्त अगर किसी के साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं तो वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो उनका जो वोटर है वो चाहे किसी को वोट दे दे, वो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के वोट के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, और वो चाहेगा कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हार जाए। तो इस पूरी सिचुएशन का अब तक जो विन विन सिचुएशन है वो है PMLN के लिए, और ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और PMLN की अच्छी ये चीज़, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि उनका एक ही कैंडिडेट है, उनकी लीडरशिप वहाँ पे मुतहरिक है और तमाम तर चीज़ें एक कैंडिडेट के गिर्द घूम रही हैं। सबको पता है कि तारिक महमूद जो सुबहानी हैं वो उनके कैंडिडेट हैं और उन्हीं को वोट करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज है। अब इसका फैसला तो 28 जुलाई को होगा, लेकिन देखते हैं कि होने क्या जा रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।